नमस्कार जी। आज एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। बड़ी पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार होता था। बहुत तगड़ा बिजनेस उसका, बहुत अच्छा बिजनेस। लेकिन क्या उसका थोड़ा तरीका अलग था काम करने का। वो दूसरों जैसा लालची साहूकार नहीं था, बल्कि बड़ा कह लो कि भगवान की भक्ति करने वाला, उसको याद करने वाला, उससे डरने वाला, मतलब इस तरह का साहूकार था। उसे तलाश थी कोई पूरा ऐसा जानकार गुरु मिले जो मुझे समझा सके, जो मुझे रास्ता दिखा सके। उस वक्त क्या है कि गुरु नानक देव जी पूरे हिंदुस्तान में यात्रा कर रहे थे, जा जाके अपना प्रचार कर रहे थे उस परमात्मा के नाम का। तो संयोग ये हुआ कि उस गांव में जहां वो साहूकार रहता था, गुरु नानक देव जी पहुंच गए। अब जब पहुंच गए तो गुरु नानक देव जी महाराज का ये एक था कि मैं उस गांव में कुछ दिन रुकूं और प्रचार करूं। अब उस साहूकार को भी पता लगा कि यहाँ कोई बहुत बड़े संत, कोई बहुत बड़े फकीर आए हुए हैं। उसका भी मन हुआ, चलो मैं भी जाके उनसे मिलता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ, उनका सत्संग में जाता हूँ। तो वो पहुँच गया। बड़ा मज़ा आया। उसने सत्संग सुना और दीक्षा भी प्राप्त कर ली। अब उसका एक दोस्त था साहूकार का, नाम था उसका रामदास। उसने अपने दोस्त से कहा एक दिन कि बहुत बड़े संत महात्मा यहाँ आए हुए हैं हमारे गांव में, तो तू भी क्यों नहीं चलता। उसके दोस्त का भी मन हुआ कि चलो यार चलते, देखते हैं कौन है। बड़ा नाम सुना, बहुत पूरे गांव वाले जा रहे हैं। तो दोनों दोस्त अपना घर से चल पड़े गुरु नानक देव जी का जहाँ पे डेरा था वहाँ। अब ये चलने लगे, थोड़ी दूर चले थे कि रास्ते में दोस्तों एक वेश्या दिखाई दी। अब उसका दोस्त तो उस वेश्या पे मोहित हो गया, उसके सुंदरता पे, उसके हाव भाव पे, उसके पीछे जाने लगा। तो साहूकार ने कहा, भाई कहाँ तू सत्संग छोड़ के, इतने बड़े फकीर आए हैं, इतने बड़े महात्मा आए हैं, उनकी शिक्षा छोड़ के कहाँ तू अपना नरक की तरफ जा रहा है, नरक के रास्ते पे जा रहा है। पर उसके दोस्त को बात समझ नहीं आई, वो वेश्या के साथ चला गया। और ये साहूकार सत्संग में चले गए। ऐसे ही रोज होता रहा, करीब 1 महीना ऐसे ही होता रहा। रोज दोनों घर से निकलते सत्संग के लिए, और साहूकार वेश्या के घर चला जाता, सॉरी अपना ये रामदास तो वेश्या के घर चला जाता और साहूकार चला जाता सत्संग में। 1 महीना हो गया, रोज ऐसे ही होता। फिर एक दिन जब आखिरी दिन था उनका, गुरु नानक देव जी का वहाँ पे उस गांव में, तो साहूकार ने अपने दोस्त को बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट की, बड़ी मिन्नतें की कि भाई मेरे कहने से कम आज उन्होंने प्रसाद भी देना, उनका आखिरी दिन है, फिर ये मौका पता नहीं मिले ना मिले, तो भाई तू आज मेरे साथ चलो, आज वो गलत काम मत करो, वहाँ मत जाओ वेश्या के पास। लेकिन उसके दोस्त ने बात सुनी अनसुनी कर दी। उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ और तू जा सत्संग पे, और ऐसा करते हैं शाम को
मेरे घर पे मिलते हैं और दोनों अपना अपना हाल बताएंगे कि कैसा दिन रहा हमारा। उसका दोस्त चला गया, साहूकार चला गया, दोस्त वहाँ चला गया। दोस्त वेश्या के घर पहुँचा, रामदास। वेश्या घर पे नहीं मिली, निराश हो गया, वापिस आया घर पे। इंतजार करने लगा साहूकार का कि चलो आता है तो अपना अपना दिन बताएंगे कैसा रहा। तो इधर साहूकार जब सत्संग में गया, वहां तो दया ही दया बरस रही थी गुरु नानक देव जी की। वहां सत्संग में इतना मगन हुआ, उसके बाद बातचीत में इतना मगन हुआ कि टाइम पता ही नहीं चला कब बीत गया। बहुत ज्यादा टाइम हो गया, देर हो गई। इधर रामदास अपने घर में बैठा, जब साहूकार का इंतजार कर रहा था तो करते करते क्या करने लगा, वो छड़ी से ना जमीन को रेतने लगा। मिट्टी नरम थी तो से कुरेदते कुरेदते गया, वो छड़ी जाकर टन करके किसी चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई, जल्दी से देखो क्या है। अब देखा तो एक मटका निकला, मटके के ऊपर एक सोने की मोहर। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई कि ये तो पूरा मटका सोने की मोहरों से भरा होगा। अब जब उसने हटाई मिट्टी, घड़ा निकाला, मटका निकाला, तो देखा कि वो बस ऊपर ही एक सोने की मोहर है, बाकी तो सब कोयला भरा हुआ है। उसने निराश हो गया। फिर उसने कहा चलो कोई नहीं, फ्री में तो एक सोने की मोहर है, मिल गई, ये भी बहुत है। इतने में उसका दोस्त आया, साहूकार आया, मतलब वो लंगड़ाता हुआ आ रहा है, बिल्कुल जख्मी हालत में। रामदास ने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ, कैसे जख्मी हो गया? उसने कहा क्या बताऊं, आ रहा था रास्ते में, अंधेरा हो गया था तो एक इतना लंबा कांटा मेरे पैर में घुस गया और दर्द से बुरा हाल है। और दूसरी बात, वो अंदर ही टूट गया, पैर के अंदर। मेरा दर्द के मारे हालत खराब हो गई। तो रामदास ने कहा, देख मुझे देख, मैं रोज उस वेश्या के पास जाता रहा और मुझे ये सोने की मोहर मिली। तू रोज सत्संग पे जाता रहा, तुझे क्या मिला? ये दर्द, ये तकलीफ। हालांकि बात उसने कही थी जो ऐसे आदमी ने कही थी जिसे कोई भी यूं कह लो गुरु भक्ति का या भगवान के नाम का या परमार्थ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। लेकिन फिर भी साहूकार के मन में यार शक पैदा हो गया। उसने कहा, बात तो ये ठीक ही कह रहा है, पता नहीं अब कहीं ऐसा तो नहीं है मैं ये सत्संग सुनने जाता रहा हूँ, ये सब ऐसे ही धोखा हो, कोई भ्रम हो, तो मैं समझ रहा हूँ पता नहीं कितना मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। शक पैदा हो गया कि यार मैं नेक काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ये तकलीफ मिली, ये दर्द मिला, और ये तो मजे कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, फिर भी इसे सोने की मोहर मिली। अब दोनों ने डिसाइड किया कि ऐसे नहीं पता चलेगा, गुरु नानक देव जी के पास चलते हैं, उनको बताएंगे। दोनों पहुंच गए, अपना अपना किस्सा बताया। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उन्होंने अंतर ध्यान होके दोनों के पिछले जन्म देखे। रामदास से बोले बेटा, तूने पिछले जन्म में एक सोने की मोहर किसी को दान दी थी, जिसका बदला तुझे ये मिलना था कि आज तुझे पूरा घड़ा भर के सोने की मोहरें मिलनी थी। लेकिन तूने क्या किया? तू रोज बुरे काम करता रहा, रोज बुरे काम करता रहा, रोज गलत काम करता रहा, रोज गलत काम करता रहा, तो एक एक सोने की मोहर कोयला बनती चली गई।
लेकिन आज तूने वो गलत काम नहीं किया तो 1 बज गई, वो तुझे मिल गई। और फिर साहूकार से कहा, भाई तू पिछले जन्म में बहुत ही क्रूर बादशाह था, जिसने अपने हुक्म से हजारों लोगों को कत्ल करवाया, हजारों लोगों को फांसी दिलवाई। तुझे उसका बदला ये मिलना था कि तुझे पता नहीं कितनी तकलीफें मिलनी थी, कितनी तकलीफें मिलनी थी और फांसी होनी थी। लेकिन तू रोज सत्संग में आता रहा, रोज सत्संग में आता रहा, रोज सत्संग में आता रहा। तेरी तकलीफें कटती रही, कटती रही, कटती रही। और तुझे उन हजारों हत्याएं जो तूने करवाई थी, उसका बदला क्या मिला? सिर्फ एक कांटा। तो ये है सत्संग में आने का फल। अब ये सुनकर दोनों गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े, माफी मांगी। तो थे ही दयावान, उन्होंने दया करके दोनों को अपनी शरण में लिया। धीरे धीरे दोनों का मन निर्मल होता चला गया और दोनों सज्जन व्यक्ति बन गए। नमस्कार।